कोलकाता में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी। बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान। पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी। विधायक दल की बैठक में नाम पर लगी मुहर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे शुभेंदु अधिकारी। आज 11 बजे ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। आज सीएम पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ फिर से धोखा। बीज निगम ने किसानों को घटिया ढैंचा बीज वितरित किया। HIL कंपनी ने किसानों को घटिया ढैंचा बीज बांटा। अमरोहा, रामपुर समेत कई जिलों में बीज लौटाया गया। हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है ढैंचा बीज। HIL कंपनी ने भुना हुआ घटिया बीज जिलों में भेजा। HIL कंपनी को 40,000 कुंटल बीज सप्लाई करने का आदेश मिला था। ढैंचा बीज के नाम पर प्रदेश में करोड़ों रुपए की लूट की गई। यूपी में एक बार फिर ढैंचा बीज घोटाला सामने आया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही घोटाले पर आंख मूंदे हुए हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, बंगाल विकास की धारा से जुड़ेगा, अन्य राज्यों की तरह बंगाल आगे बढ़ेगा। गुंडे माफिया पश्चिम बंगाल छोड़कर भागेंगे। सपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल। ममता, अखिलेश, स्टालिन हारे हुए लोगों का समूह। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा का बड़ा बयान। AK शर्मा ने कहा, नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, जो पहले से चल रहे हैं वही रहेंगे। जहां पर स्मार्ट मीटर लगे हैं सभी को पोस्टपेड में पोर्ट किया जाएगा, किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान। नरेंद्र कश्यप ने कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। अखिलेश हार की रिहर्सल करने बंगाल गए थे। साल 2027 में अखिलेश यादव फिर हारेंगे। लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर बना रेड कॉरिडोर। चौराहे पर लगता है जाम, मकसद हुए फेल। जिस मकसद से बनाया गया था उसी में सफल नहीं रहा ग्रीन कॉरिडोर। पहले की तरह चौराहे पर ट्रैफिक चौक होता है। निशादगंज, हनुमान सेतु जैसे चौराहे पर जाम, जगह जगह डाइवर्जन भी ट्रैफिक जाम का कारण। लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर से गुजरना आसान नहीं। यूपी में अफसर देंगे सांसद विधायकों को विशेष सम्मान। ऑफिस पहुंचने पर अफसर सीट से बैठकर उठकर करेंगे अभिवादन। हाथ जोड़कर स्वागत, पानी पूछना अब होगी जिम्मेदारी। फोन कॉल का जवाब देना अफसरों के लिए अनिवार्य होगा। व्यवस्था होने पर बाद में कॉल बैक करना, जवाब देना जरूरी। सम्मानजनक व्यवहार नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्य सचिव SP गोयल की ओर से जारी हुआ था। यूपी राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत गिरेगी गाज। यूपी में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 98,832 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा। सोनभद्र स्वगणना में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर। सोनभद्र में 17,961 लोगों ने प्रक्रिया की। औरैया दूसरे पर और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। लखनऊ में 3,865 लोगों ने प्रक्रिया शुरू की। लखनऊ में 3,296 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया। मैनपुरी, लखीमपुर खीरी में हजारों पंजीकरण। आजमगढ़ और बरेली में भी हजारों पंजीकरण। कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद में हजारों पंजीकरण। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। NCRB के आंकड़े पर बोले अवधेश प्रसाद, NCRB के आंकड़े जमीनी हकीकत से दूर हैं। यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। NCRB रिपोर्ट पर बोले वीरेंद्र सिंह, जब शिकायत ही लिखी नहीं जाएगी तो आंकड़े दुरुस्त नहीं होंगे। FIR नहीं दर्ज होगी, आंकड़े बेहतर ही आएंगे। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की पदयात्रा 16 मई से 20 मई तक 5वां चरण। मेरठ से गाजियाबाद तक 5वां चरण। संजय सिंह ने लोगों से अपील की, यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपील। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। अमित शाह के बंगाल पहुंचने पर बोले इमरान मसूद, यह उनकी औपचारिकता है, सब कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की गई, हिंसा गुंडागर्दी कौन कर रहा है? राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। बंगाल में शपथ ग्रहण पर बोले पंकज चौधरी, ध्रुवीकरण की राजनीति को जनता ने नकारा। अखिलेश बंगाल पंचर साइकिल लेकर पहुंचे थे। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। डिंपल यादव ने कहा, बंगाल में 27 लाख वोट डिलीट हुए। बंगाल में टारगेट करके वोट डिलीट कराए गए। बीजेपी सरकार से जनता परेशान है। रायबरेली में डालमऊ में अनोखी बारात बनी चर्चा का विषय। दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर लेकर पहुंचा बारात। जोहवा नटकी गांव में देखने को उमड़ी लोगों की भीड़। लग्जरी कार और घोड़ा छोड़ अपनाया देसी अंदाज। बारात का वीडियो, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने बताया खेती किसानी से जुड़ा है दूल्हा।
सादगी और ग्रामीण संस्कृति का दिया खास संदेश। दालमऊ तहसील क्षेत्र के जोहवा नटकी का वीडियो। हाथरस में डॉक्टर की गुंडाई का वीडियो वायरल। सीएससी सहपाऊ में तैनात है चिकित्सक। ड्यूटी के दौरान हाफ नेकर पहनकर पहुंचा डॉक्टर। वायरल वीडियो में बोला चिकित्सक, मैं इलाज नहीं करूंगा। डीएम ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। अधिकारियों से जांच कराने के आदेश दिए। बस्ती में महिलाओं के दंगल का वीडियो वायरल। गैस सिलेंडर लेने के दौरान हुआ विवाद। लाइन में लोगों के बीच हुई जमकर बहस। महिला होमगार्ड ने बीच बचाव की कोशिश की। बीच बचाव में युवती होमगार्ड जमीन पर गिरी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में चाची ने भतीजी को मगरमच्छ से बचाया। मगरमच्छ के जबड़े से खींचकर लाई चाची। दरांती से हमला कर मगरमच्छ से बचाया। साहस दिखाते हुए आंख पर किया था हमला। मगरमच्छ युवती को छोड़कर नदी में भागा। अतरौली के काली नदी के पास की घटना। कोलकाता में विधायक दल की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा, बंगाल की जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। बंगाल के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी सरकार। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। ममता ने बंगाल में भय का माहौल बनाया था। योगी सरकार में प्रशिक्षित युवा बन रहे यूपी की ताकत। 9 सालों में 14 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। 7.50 लाख युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा। प्रोजेक्ट प्रवीण ने 1.35 लाख युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण। 188 रोजगार मेलों से 4.40 लाख युवाओं को नौकरी। यूपी में तकनीकी दक्षता पर योगी सरकार का फोकस। गोंडा में पति ने मजदूरी करके पत्नी को बनाया एएनएम। मजदूरी और भैंस बेचकर पत्नी को बनाया एएनएम। पत्नी ने पति का साथ छोड़ा। साथ रहने से किया इनकार। पति ने बताया कि साथ छोड़ने को पत्नी मांग रही 10 लाख रुपए। बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर साथ रहने की भी शर्त रखी। पीड़ित का ससुर पर गन्ने के पैसे हड़पने का आरोप। पति ने जताई हत्या की आशंका। सीओ सदर से की शिकायत।